बुद्धा को चेहरा मिला। घर घर ये तस्वीरें पूजी जाने लगी। रामायण महाभारत पुराणों की कहानियों से निकलकर भगवान तस्वीरों में मुस्कुराने लगे। इन तस्वीरों में कुछ खास था, कुछ ऐसा जो अपनी तरफ खींचता। लोग अपने सुख दुख की बातें इन तस्वीरों से करने लगे। भगवान जो अपने से थे, अपने जैसे थे। The way he depicted divinities, they were like human figures, beautifully done, dressed and ornamented and appealing. You know, it was like you could establish a relationship with them. इन तस्वीरों के नीचे लिखा होता राजा रवि वर्मा प्रेस। राजा रवि वर्मा, रंगों का जादूगर, जिसकी कला इतनी अद्भुत थी कि लोगों ने उसके बारे में किस्से गढ़ने शुरू कर दिए। किसी ने कहा उसके ब्रश में जादू है, तो किसी ने कहा रंगों में जादू है। जादू तो था। कहते हैं अगर फूल कैनवास पर बना देते तो मधुमक्खियां आ जाती, फल बना देते तो हाथ उसे तोड़ने को बढ़ उठते। चलिए वक्त में थोड़ा और पीछे चलते हैं। साल 1848, केरल। त्रिवेंद्रम से लगभग 32 किलोमीटर दूर किलीमन्नूर, जहां लोगों की जुबान पर एक कहानी है। उमा अंबाबाई के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। लोग कहते हैं इस बच्चे को यक्षिणी का आशीर्वाद मिला, महान कलाकार बनने का आशीर्वाद। ये कहानी बच्चा बड़े होते हुए कई बार सुनता है। उसके घर के आसपास घना जंगल है, शिव पार्वती का मंदिर है। यक्षिणी अम्मा का भी एक मंदिर है। धान के खेत हैं, चारों तरफ बिखरी हरियाली है। पिता वेद शास्त्रों के विद्वान हैं तो मां भी लोक नृत्य की जानकार। शाम के दिए जलते हैं तो घर में बनी नाट्यशाला में रंगमंच सज जाता है। तरह तरह की कहानियां मंच पर सजने लगती हैं। कहानी रामायण महाभारत की, कहानी शिव पार्वती की। बच्चे की कल्पना को पंख लग जाते हैं। घर की सफेद दीवारों पर कोयले से जिंदगी के रंग बिखरने लगते हैं। हाथी घोड़ा, जो देखा जो सोचा दीवार पर उकेर दिया। श्लोक जो सीखे वो चित्रों में ढलने लगे। ये तय था, बचपन में देखी सुनी सीखी ये सारी बातें, ज्ञान और कल्पना का ऐसा खजाना जो दुनिया के सामने किसी ना किसी रूप में आना ही था। ये जो एस्थेटिक्स की बात हम जब करते हैं तो इंडियन एस्थेटिक सेंस को आधुनिक काल में अगर किसी ने बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया है तो वो राजा रवि वर्मा ने किया है। और इसके साथ ही उन्होंने जो हमारी भारत की जो शास्त्रीय परंपरा है, हमारे संदर्भ हैं, हमारे जो आस्था के स्थान हैं, उनको भी एक तरह से नई दृष्टि के साथ समाज के सामने प्रस्तुत किया है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि अगर राजा रवि वर्मा ने हमें सरस्वती माता का चित्र बनाकर न दिखाया होता या भगवान श्री राम का चित्र बनाकर न दिखाया होता तो आज हम हमारे इन प्रेरणा पुरुषों को, प्रेरणा स्थानों को कैसे याद करते। मामा राजा राजा वर्मा, जो खुद भी एक चित्रकार और कला पारखी थे, समझ गए कि बच्चा खास है। थोड़ा तराशा गया तो महानता की ऊंचाइयों को छू सकता है। मामा रवि वर्मा को त्रावणकोर ले गए, जहां उन्होंने एकलव्य की तरह साधना की। एक दो फोटो दिखाए हैं जिसमें वो शास्त्री जीवों के पास में बैठे हैं रवि वर्मा। ही इज लिसनिंग टू देम एंड टॉकिंग टू देम। और दूसरा मलयाली में भी जो संस्कृत में जो कुछ मिलता है, एस्थेटिक्स वगैरह, रस थ्योरी के बारे में, वो सब मलयाली भाषा में भी मिलता है। ट्रांसलेशन भी उनके हैं। सो वो भी खुद पढ़ते होंगे और डायरेक्टली उन लोगों से बातें करते करते ये सब। सो ही हैज ग्रास्प्ड दैट and I don't think any other Indian artist has grasped so many things
of Indian culture as he has grasped. त्रावणकोर ने पूरी दुनिया राजा रवि वर्मा के सामने खोल दी। बचपन की कल्पनाशीलता को और आयाम मिल गए, कैनवास और बड़ा हो गया। ये माना गया कि वेस्टर्न तकनीक का असर उनकी पेंटिंग्स पर पड़ा। हालांकि एक राय यह भी है कि राजा रवि वर्मा हर तरह से एक भारतीय कलाकार थे। राजा रवि वर्मा का ब्रश जादू बिखेर रहा था। उनकी पेंटिंग्स के चर्चे होने लगे। राजा रवि वर्मा पूरा देश घूम रहे थे और लग रहा था जैसे वो हर चीज को दिल में बसा लेना चाहते हैं, हर चीज को रंगों में ढालना चाहते हैं। For Saraswati, या कुंदेन्द्र तुषार धवल या शुभ्र वस्त्र. So Saraswati is in white dress, no, and Veena Thairani. So that vision is there. The meaning, the shloka's meaning is there. So after see that he conceived what you call the meaning of the each shlokas. राजा रवि वर्मा की जिंदगी में एक और नाम आता है टी माधव राव का, जो कभी त्रावणकोर के दीवान हुआ करते थे। बाद में वडोदरा के दीवान बने तो उन्होंने राजा रवि वर्मा को वडोदरा बुलाया। Ravi Verma lived his adolescent life in the court of Travancore, which was in Trivandrum at that time. And he got to know the Diwan of Travancore at that time, Sir T. Madhav Rao, who in 1880 moved to Baroda as Diwan. Sir T. Madhav Rao became a very influential figure. वडोदरा सयाजी राव का शहर, जहां तब लक्ष्मी विलास पैलेस बन रहा था, उसकी दीवारों के लिए बड़ी बड़ी पेंटिंग बनवानी थी। सयाजी राव चाहते थे कि पुराणों की कथाओं को पेंटिंग में उतारा जाए। राजा रवि वर्मा ने सयाजी राव के राज्याभिषेक के समय उनकी एक शानदार पेंटिंग बनाई। उस समय पेंटिंग फोटोग्राफी तो इतनी बड़ी एडवांस नहीं थी, इसलिए पेंटिंग से ही एक खास पोर्ट्रेट महाराजा साहब की बन सके जो लोग देख सकें, इसलिए उनको बुलाया गया। ये बड़ोदरा राज परिवार और राजा रवि वर्मा के बीच लंबे रिश्ते की शुरुआत थी। राजा रवि वर्मा ने लंबा वक्त वडोदरा में बिताया। वडोदरा में राजा रवि वर्मा की पेंटिंग का बड़ा कलेक्शन है। लक्ष्मी विलास पैलेस के गादी हॉल में और महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम में इस कलेक्शन को देख सकते हैं। लगता है जैसे रंगों से किसी जादूगर ने अलग संसार रच दिया हो। हर तस्वीर बात करती है, तस्वीर में बना हर किरदार जी उठता है। वक्त बीतता रहा, दीवार के ये रंग कई बार फीके पड़े होंगे, लेकिन इन पेंटिंग्स का जादू आज भी वैसा ही है। ये पेंटिंग जो आप गादी हॉल में देखते हैं वो 100 साल से ज़्यादा उसी कमरे में रही है। तो इनकी खासियत ये भी है कि ये जिस कमरे के लिए ये चित्र बनाए गए थे वो लगभग अभी भी उसी कमरे में है। यहाँ आकर आप इन अद्भुत पेंटिंग्स को देख सकते हैं। हॉल में आते ही आपको सीता भूमि प्रवेश की पेंटिंग दिखेगी। ये वो पेंटिंग थी जो राजा रवि वर्मा वडोदरा लेकर आए थे सैंपल के तौर पर। और इसे देखने के बाद कौन इनकार कर सकता था। लगता है जैसे तस्वीर का हर किरदार बात कर रहा है। वक्त उस पल में रुक गया है। आप तस्वीर नहीं कोई फिल्म देख रहे हैं। This stunning picturization done by Ravi Verma. You get the feeling of great force, great movement, wind. How is it happening? Sita's sari is fluttering. The tiles, there are tiles on the floor that are jumping out like that. गादी हॉल के ठीक सामने मां लक्ष्मी और सरस्वती की 2 पेंटिंग है। ये वो पेंटिंग है जो घर घर तक पहुंची। महान कलाकार के रंगों में
आस्था, भक्ति और प्रेम का रंग भी मिल गया। किसी ने कहा कि व्हाट इज़ रवि वर्मा फॉर यू, तो कहा वो मेरी माँ ने कहा सरस्वती को ले आओ, तो वो बाज़ार में गया और सरस्वती लाया और उसने देखा और ये तो रवि वर्मा की सरस्वती है। So he started his lecture with this is Ravi Verma for many people. आप पहली बार इन पेंटिंग्स के पास जाते हैं और ये उम्र भर ना भूलने वाला एक अनुभव बन जाता है। वडोदरा कलेक्शन में बनी पेंटिंग में मराठी संस्कृति की झलक मिलती है, लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती की तस्वीरें कुछ अलग हैं। साड़ी से लेकर गहनों तक सब कुछ इस तरह उकेरा गया कि हर देशवासी को वो अपनी लगने लगी। सीता भूमि प्रवेश आपके हृदय में अलग भाव पैदा करता है। तो वहीं एक और पेंटिंग है जो दिखाती है कि कलाकार किस तरह से हर भाव, हर रस को रंगों में खूबसूरती से उतार देता था। राम विवाह, जिसे देखकर आप खुशी को महसूस करते हैं। पूरी तस्वीर, पूरा कैनवास ठीक आपके सामने है, जैसे कोई थिएटर या फिल्म का सीन। हर किरदार, चाहे वो कैनवास के आखिर में हो, अपने आप में एक कहानी है, अपने आप में एक अलग तस्वीर है। Began to have a certain theatrical effect to it. You know, not only did he center the particular subject in a painting in a way that he focused on it, but then the background looked like stage drops. You know, the buildings and the landscape even, and the gestures and all were a bit exaggerated. एक और पेंटिंग जिसकी खूब चर्चा होती है, कीचक सैरेंद्री की। लाइट और शेड का अद्भुत इस्तेमाल इस पेंटिंग में किया गया है। चेहरे पर पड़ती रोशनी, चेहरे पर पड़ती छाया, किरदार के मन में क्या उथल पुथल मची है, उसे बेहद खूबसूरती से सामने ले आता है। दासी है तो वो रानी के पास वो सब चीज लेकर जा रही, जूस वगैरह जो कुछ है थाली के अंदर या ट्रे के अंदर, तो दैट मीन्स वो दरवाजे का एरिया इट बिकम्स द बैकग्राउंड, जिसमें लाइट है तो उसके ऊपर लाइट पड़ती है, हीरो के ऊपर, नायक के ऊपर। मगर वो जो कर्टन है उसको वो बीच में लाके उससे अपने आप को उसने बचाया, उस तरह से वो शेडो आ गई वो अंधेरे में, तो पूरा ड्रामेटाइज हो गया। वहीं योग माया की पेंटिंग जो कंस के पहरेदार के हाथों से छूटकर आसमान में चली गई, और वो भविष्यवाणी कि कंस को मारने वाला पैदा हो चुका है। आप ध्यान से सुनिए, आपको वो आवाज सुनाई देगी। पहरेदार के चेहरे पर छाए डर से, और डर के मारे उसके हाथ से गिर गई तलवार से। लक्ष्मी विलास पैलेस में राजा रवि वर्मा आर्ट गैलरी भी है, जिसे महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम में बनाया गया है। तो चलिए महाभारत, रामायण, पुराणों में लिखी एक एक कहानी को जीते हैं, रंगों से सजी एक एक कहानी को सुनते हैं, राजा रवि वर्मा के जादू को महसूस करते हैं। विश्वामित्र मेनका की ये तस्वीर, एक खूबसूरत अप्सरा, एक योगी, विश्वामित्र को प्रेम भाव से देखती मेनका। तो कहीं शून्य में नजरें गड़ाए विश्वामित्र, प्रेम को पाने की खुशी या अब भी अनंत को पाने की इच्छा। तो नींद में खुद की सुध-बुध भुला सोई उर्वशी, वीणा के तारों से उंगलियां फिसल गई हैं। कुछ देर पहले जो वीणा का सुर छेड़ा होगा, उसकी सौम्यता अब भी चेहरे पर बनी हुई है। देखकर लगता है कैसे इन पलों को जीकर कैनवास पर उतार देते थे राजा रवि वर्मा।
और फिर आपकी नजर ठिठक जाएगी मत्स्यगंधा और शांतनु की तस्वीर पर। राजा जो नायिका के कंधे पर हाथ रख भरोसा दिला रहा है, तो नायिका जो शायद संशय में है कि क्या एक मत्स्य कन्या सम्राट के प्रेम के योग्य है, क्या वाकई सम्राट उसे अपनाएंगे। शांतनु से जुड़ी एक और पेंटिंग है जिसमें गंगा शांतनु का साथ छोड़ वापस जा रही हैं। लग रहा है जैसे वक्त थम गया है, एक फोटो इफेक्ट जैसे उस वक्त में जाकर यह तस्वीर खींच ली गई हो। राजा रविवर्मा ने कई पेंटिंग बनाई जो एक पूरी कहानी की कई घटनाएं थी, और उनका उन घटनाओं को चुनना जिनमें वो पूरी कहानी एक पेंटिंग से कह देते। एक पेंटिंग जो पूरी कहानी कहती लेकिन आपको लगता आगे भी कुछ होगा, इसके बाद क्या हुआ। जैसे शकुंतला की पेंटिंग। त्रिवेंद्रम के म्यूजियम में शकुंतला की पेंटिंग है जिसमें वो पहली बार दुष्यंत को देखती हैं। कैनवास में दुष्यंत नहीं है लेकिन आप उन्हें महसूस करते हैं। सखी के कंधे का सहारा ले कांटा निकालने के बहाने राजा की एक झलक देखने की कोशिश करती शकुंतला। Someone had said that when he does a portrait, it is like putting fragrance on a flower, adding fragrance to a flower. You know, the flower is there, but you add fragrance to it. So this is the way his paintings were admired. वडोदरा के म्यूजियम में एक और पेंटिंग है, शकुंतला पत्र लेखन, जिसमें वो कुंज में अपनी सखियों के साथ बैठकर एक ऐसे प्रेमी को पत्र लिख रही हैं जो उन्हें भुला चुका है। तो मेनका और विश्वामित्र की बेटी है शकुंतला। बाद में शकुंतला इज रिजेक्टेड बाय दुष्यंत, तो उसको उसने आकाश में ले गई। तो वो भी एक पेंटिंग है। जैसे सीता को भूमि देवी ज़मीन में से फाड़ के ज़मीन के अंदर ले गई, इसी तरह से ये उसको ग्रैब करके उसको आकाश में ले गई। व्हाट अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। कहानी खत्म नहीं होती। शकुंतला दुष्यंत के बहादुर बेटे की कहानी राजा रविवर्मा की पेंटिंग में जी उठती है। भारत जो शेर के बच्चे के दांत गिनने की जिद पकड़ बैठा है, शेर की मान से उस बच्चे को उठा लाता है। शेरनी घबराई है तो भारत के चेहरे पर कोई डर नहीं। कैनवास का हर कोना कुछ न कुछ कहता है। गुफा के ऊपर बैठा शेर, या फिर मांद के अंदर शेरनी के पीछे छुपा एक और बच्चा जिसकी सिर्फ चमकती हुई आंखें नजर आती हैं। ये पेंटिंग उस दौर में बनी जब देश आजाद नहीं था, भारत आजाद नहीं था। तो क्या राजा रविवर्मा उस गौरवशाली भारत को भी लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, जो शौर्यवान था, वैभवशाली था, निर्भीक था। दरअसल इस बात को मानने की अपनी वजह है कि राजा रविवर्मा की पेंटिंग उस दौर में चल रही हलचल से अछूती नहीं थी। तिलक की तस्वीर भी राजा रविवर्मा प्रेस से छपी, जो उस वक्त अंग्रेजों की आंखों में सबसे ज्यादा खटक रहे थे। गायकवाड़ कलेक्शन में एक और पेंटिंग है जो आपको कई रसों में सराबोर कर देगी। रस भक्ति का, रस प्रेम का, रस वात्सल्य का। इस पेंटिंग को कृष्ण दृष्टा के नाम से जाना जाता है। कृष्ण पूतना वध कर चुके हैं और मां सर्वशक्तिमान की नजर उतार रही हैं। एक दिए की रोशनी है जिसमें कैनवास का हर हिस्सा जी उठा है। जगदो तो एक पति का भेष बदलकर अपनी पत्नी से मिलना। अर्जुन सुभद्रा की ये पेंटिंग। साधु वेश में अर्जुन आए हैं पर अंग वस्त्र दिखाता है कि ये कोई राजपुरुष हैं। राजा रविवर्मा की पेंटिंग आप जितनी बार देखेंगे, हर बार कुछ नया देखेंगे, हर बार कुछ नया समझेंगे। अर्जुन वेश बदल के मिलने आता है अपनी बीवी के पास, और कुछ सेकंड ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब वो पहचानती नहीं है कि ये कौन आ गया, दूसरा कोई स्ट्रेंजर आ गया। फिर
अचानक वो देखती है, अरे ये तो अर्जुन है, सो वो जो एक मोमेंट है और अर्जुन के ऊपर एक तरह की स्माइल है, वो एक्चुअली एक नटखट जैसा उसका वो थोड़ा सा बिहेवियर है, और उधर से वो थोड़ी घबराई हुई है, और फिर जब देखा नहीं है तो मेरा ही प्रेमी है, तो उसके मुंह पर भी एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं। एक और कहानी जिस पर राजा रवि वर्मा का ब्रश खूब चला, नल दमयंती की कहानी। नल और दमयंती बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। एक ही वस्त्र बचा है और नल को लगता है उनका दुर्भाग्य दमयंती से भी जुड़ गया है। दमयंती की साड़ी जिसे तलवार से काट कर आधा वस्त्र ले नल दमयंती को छोड़ चले गए। कितनी खूबसूरती से इस कहानी को उतारा गया है आप देख सकते हैं। एक वस्त्र जो दोनों को जोड़े हुए है, प्रेम जो दोनों को जोड़े हुए है। दमयंती के चेहरे पर कुछ न होने के बाद भी प्रेम के होने का सुकून है, तो नल के चेहरे पर प्रेम की डोर को काटकर चले जाने की पीड़ा और दुविधा। Now what is it that Ravi Verma has made so interesting here? There is a lion skin on which they are sleeping, and Nal is wearing a crown and he's wearing a beautiful necklace. Now where does this come from? Where is this come from? I mean, here they have no food, they have no clothes, he's lost his kingdom. Where is the lion skin from? Where is that beautiful necklace from? Where's the crown from? It's Ravi Verma saying, he was the king and he will become the king again. So it's a beautiful nuance that Ravi Verma brings to this painting. दमयंती की एक और पेंटिंग त्रिवेंद्रम में भी है, जहां वो हंस से नल का हालचाल लेती हैं। हंसा दमयंती के नाम से ये पेंटिंग बनाई गई। प्रेमी के इंतजार में कुंजवन में बैठी राधिका की पेंटिंग देखते हुए आप उस अनंत इंतजार, उस अलौकिक प्रेम को महसूस करने लगेंगे। प्रियतम के लिए थाली सजाकर लाई राधिका सुध बुध भुला के इंतजार कर रही हैं। नाक की नथनी गिर गई है, लेकिन उन्हें कहां खबर है। उसका जो पूरा एक शैली में जिसमें वो बैठी हैं और इंतजार कर रही हैं कृष्ण का, और उन्होंने नथ निकाल के रखी है एकदम उनके बाजू में, बहुत ही खूबसूरत चित्र है। और जब प्रेमी से मिलन होता है, नायिका का चेहरा चांदनी में चमक उठता है। राधा माधव एक हो जाते हैं, एक नजर आते हैं। लगता है जैसे चांदनी रात जी उठी हो। राधा का कंठहार तक चांदनी में नहाया है। चांद पर बादल छाए हैं, इसलिए रोशनी 3 दिशाओं से छन छन कर गिर रही है। यही जो राधा माधव की जो मैं बात करूँ, इसमें तो ऑफ कोर्स मूनलाइट का इफ़ेक्ट है। तो एक्चुअली उसने रखे होंगे एक लड़के को, एक लड़की को मूनलाइट में रख के उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा। राजा रवि वर्मा को पोर्ट्रेट का मास्टर भी माना गया। कई राज परिवार ने रवि वर्मा से पोर्ट्रेट बनवाए। बड़ोदरा में भी राज परिवार की बहुत सारी तस्वीरें हैं जो राजा रवि वर्मा ने बनाई। पोर्ट्रेट्स बने यहाँ राज परिवार के, वो बहुत बहुत अच्छे बने। एंड वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, वो ज़्यादा
बनाने में कठिनाई ज़्यादा थी, क्योंकि उनको पर्सनालिटी जो इमेजिनेशन के ऊपर नहीं बना सके। उनको तो जो पर्सनालिटी थी वो दिखाना था पेंटिंग में, तो वो दिखाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छा काम किया। कई ब्रिटिश ऑफिसर के पोर्ट्रेट भी रवि वर्मा ने बनाए, यानी एक ऐसा कलाकार जिस चीज को उनके ब्रश ने छुआ उसमें जान फूंक दी। फिर आया वो दौर जब राजा रवि वर्मा आम आदमी के कलाकार बन गए। मुंबई में उनका राजा रवि वर्मा प्रेस खोलना। He felt that if the common people liked it so much, why shouldn't he do it for them? And therefore he thought the best thing is to make prints, and so he bought a press and he put it in Bombay. कुछ इस तरह के लिथोग्राफिक स्टोन पर छपाई होती। पुराणों की कहानियां कैलेंडर, पोस्टर, ऑडियोग्राफ की शक्ल में घर घर पहुंचने लगी। He is imagining what will be the national dress, particularly for ladies. Any Mahabharat heroine or Ramayana heroine or any part of India will associate. जैसे ये हमारे गांव की सीता है या हमारी गांव की राधा है, इस तरह से। लेकिन प्रेस बंद करनी पड़ी। वो दौर भी मुश्किलों वाला दौर था। But then it was rather unlucky, like we had COVID, they had the plague, and so his patronage dwindled. Then there was people weren't there to run the press, and then it just declined. They ran into losses and they stopped. इन तस्वीरों ने राजा रवि वर्मा को घर घर पहुंचा दिया। सिर्फ राजमहलों की दीवारों या आर्ट गैलरियों में ही नहीं, राजा रवि वर्मा की कला के साझेदार आम लोग भी बन गए। 2 अक्टूबर 1906 रंगों का ये जादूगर दुनिया को छोड़ गया। उनका अंतिम वक्त किली मन्नूर के उसी घर में गुजरा जहां उनका बचपन बीता था। इस महान भारतीय कलाकार की कहानी जन जन तक पहुंचे, इसलिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र लगातार प्रयास कर रहा है। वडोदरा के जिस स्टूडियो में राजा रवि वर्मा ने ये पेंटिंग बनाई, उसे फिर से रिस्टोर किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र चूंकि कला के क्षेत्र में अलग अलग आयामों में काम करता है, इसलिए ये सोचा गया कि जो बड़ौदा का हमारा केंद्र है, जो हमारा क्षेत्रीय केंद्र है, वहाँ पर हम राजा रवि वर्मा को समर्पित कुछ काम करें। संयोग से जो बड़ौदा का जो महल है, उसमें जो राजा रवि वर्मा का जो पुराना स्टूडियो है, वो क्षतिग्रस्त अवस्था में था और हमने वहाँ बात की, राजमाता जी से बात की और उन्होंने स्वीकृति दी कि हम इस स्टूडियो को एक तरह से रिनोवेट करें और वो वैसा ही रिनोवेट करें जैसा वो था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो कुछ भी कर रही है, ये उनके उस महान कार्य के लिए एक बहुत छोटी लेकिन विनम्र सी श्रद्धांजलि है।